हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। भाई क्या बार यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, हमें एक्सपोनेंट के लॉज को यूज करना है और एक्सपोनेंटल फॉर्म में इसको आंसर को लिखना है। भाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। हमारा पहला लॉ कहता है कि अगर a की पावर हमारी m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो देखो हमारा जब बेस सेम है, पहले आप देखो बेस सेम है, बेस हमारा क्या a है, a एक्सपोनेंट है। जब हमारा बेस सेम है तो हमारा पहला रूल कहता है कि और मल्टीप्लाई में हो। देखो दो चीज़ ध्यान रखनी, बेस सेम हो पहला और मल्टीप्लाई में हो दूसरा, ये दोनों अगर एक चीज़ में है तो हमारी पावर क्या हो जाती, प्लस हो जाती। भाई a की पावर m प्लस n हो जाएगी। तो यहाँ देखो भाई बेस सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। मल्टीप्लाई में बिल्कुल है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। पहला रूल कहता है कि अगर हमारा बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 5 + 3 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी भाई, 2 की पावर 8 हो जाएगी हमारा आंसर। देखो यहाँ भी देखो बेस हमारा क्या है, सेम है, और तीनों क्या है, मल्टीप्लाई में। हमारा रूल क्या कहता है कि अगर हमारा बेस सेम है और मल्टीप्लाई में पावर प्लस, तो पावर प्लस भाई 3, 2 + 4 + 8, तो क्या हो जाएगी 3, 4 2 6 और 8 14। 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 14। आपको ध्यान रखना कि पहला रूल कहता है कि अगर हमारी a की पावर m है, मतलब वो a की पावर n, अगर हमारा बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई में, तो पावर प्लस। ओके, सीधे सीधे पावर प्लस। दूसरा रूल हमारा कहता है कि आपका अगर a डिवाइडेड बाय a की पावर n है, अगर आपका बेस सेम है और डिवाइड में, देखो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो रही थी, डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, माइनस होगी। मल्टीप्लाई में पावर प्लस और डिवाइड में माइनस, भाई याद रखना आपको, ठीक है। तो भाई यहाँ 6 की पावर 15 है डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10, डिवाइड में है तो पावर क्या होगी, माइनस होगी, तो 6 की पावर 15 - 10 हो जाएगा और आंसर 6 की पावर 5 हो जाएगा भाई। ओके, अब इस केस में अगर हमारे पास a की पावर m है, वो होल पावर क्या है, n है, तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई mn हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ भाई कितना है, 5 की 3 2 जा 6 हो जाएगी, पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पहले तो ये पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3। भाई ये तो मल्टीप्लाई हो गई, लेकिन यहाँ तो डिवाइड आ गया, और डिवाइड में अगर हमारा बेस सेम है तो पावर क्या होती, प्लस होती, ओह माइनस होती। ओके, तो यहाँ 7 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3, डिवाइड में पावर क्या होती, माइनस, अगर हमारा बेस सेम है तो -3, तो 7 की पावर 6। देखो भाई डिवाइड है, बेस सेम है, पावर माइनस होगी, तो 2 की पावर 20 माइनस कितनी होगी, 15, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। भाई 2 की पावर 20 में से 15 जाएगी 5, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। भाई अब बेस सेम है मल्टीप्लाई में, लेकिन पावर प्लस, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगी। ओके।